खुद को बर्बाद किया और खुद को फांसी भी दिया। बहुत खतरा है ये लोग। तो लेबरों के लिए एक बहुत बुरी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। 3 बहुत बड़ी खबर सामने है। मैं भी ये न्यूज़ सुना दोस्तों तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि ये आई डोंट नो ये कैसा है, क्योंकि आज तक मैंने भी ये न्यूज़ नहीं सुना था और दोस्तों ये कानून के बारे में नहीं जानता था। लेकिन इमीडिएटली मुझे जैसे ही पता चला, जैसी अपडेट के बारे में मालूम चला, मैं सोचा आप लोगों के साथ बता दूँ ताकि दोस्तों इसका चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो 3 बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। आपने बिल्कुल टाइटल और थंब में सच पढ़ा दोस्तों, उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। तो पहला जो अपडेट है दोस्तों, आपने यहाँ का लोकल का सेक का जो एक न्यूज़ वायरल हो रहा है दोस्तों, उसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारे दुबई के अंदर बहुत सारे कंपनियां इस तरह का चीज़ कर रही है। और छोटे मोटे कंपनी क्या करते हैं कि आपको पार्टनर वीज़ा अप्लाई करके और आपके ऊपर, यानी आप एक वर्कर हो, आपके ऊपर लोन ले लेती है कंपनी और फिर बोलती है कि वो चले भाग जाती है लोन लेकर। तो ये भूल से भी चीज़ ना करना। कोई भी कहीं पर भी साइन करने से पहले देखें। कोई भी ऑनर आपको लेके जा रहा है तो साइन करने से ये ना डरे कि वो कैंसिल कर देगा या ये वो इस तरह का चीज़ ना करे, क्योंकि वो लोग क्या करेगा कि आपके नाम पे लोन लेकर फिर आप फंसोगे। तो कहीं पर भी साइन करने से पहले उसे पूछे, देखे, उसके बाद ही साइन करें। पहला। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों, एक बहुत, तो इसराइल के बाद दोस्तों दूसरा कंट्री से एक समझौता हो रहा है दोस्तों। भारत सरकार ने ऑफिशियली ऐलान किया है। स्क्रीनशॉट पर भी आपको लगा कर दिखा रहा हूँ दोस्तों। वो देश है ताइवान। लेकिन दोस्तों ये नहीं बताया गया अभी तक अपडेट में कि हाँ कितना जो भारतीय मजदूर जाने वाला है ताइवान के अंदर, क्योंकि बहुत सारे जो कंट्री है दोस्तों जो भारत से मजदूर का मांग करे, क्योंकि आपको पता है कि ऑलमोस्ट गल्फ़ कंट्री में ही ज़्यादा भारतीय जाते हैं जॉब करने के लिए। तो दोस्तों आखिरकार दोस्तों जो इसराइल से जो समझौता हुआ है वो तो चल ही रहा है, इसराइल लोग जा ही रहे। लेकिन पर्सनली मैं दोस्तों इसराइल जाने के लिए मना किया था, क्योंकि बहुत बड़ा वहाँ पे ख़तरा है। कभी भी युद्ध चालू हो सकता है, कभी भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए मैंने एक सजेशन के तौर पे वीडियो बनाया था और बताया था कि आप इसराइल ना जाए तो फ़ायदा है, इसलिए कि वहाँ जाने के बाद बहुत बुरा असर हो सकता है। कभी भी भारत सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिया था, क्योंकि समझौता ऐसा नहीं हुआ था। कोई भी प्रॉब्लम अगर इसराइल के अंदर फंस जाते हो तो फिर आप वहाँ भारत सरकार आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए दोस्तों। लेकिन दूसरा जो अपडेट है दोस्तों, जैसा मैं बताया इसराइल के बाद दोस्तों अब ताइवान के साथ भारत का एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है और बताया जा रहा है कि भारतीय जो कामगार है वहाँ पे भेजे जाएंगे। लेकिन सैलरी अभी डिसाइड नहीं हुआ कि कितनी सैलरी मिलेगी और उनको कितना मात्रा में जाएगा, लेकिन ये समझौता हुआ है। तो बहुत सारे अभी भारतीय जो प्रवासी हैं वो अदर कंट्री में जाने वाले हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जाएंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के मद्देनज़र रखते हुए अगर ये चीज़ होता है तो उनको वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होगा तो गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करेगी, पहला। और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों, जैसा मैं बताया कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग की सैलरी अचानक कम कर दे रही है। जो लोग दुबई के लिए बेसिकली ट्रैवल कर रहे हैं, दुबई में आ रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों एक बहुत बुरी अपडेट है। एक्चुअली ये बहुत पहले का कानून है, लेकिन अब लोगों को अवेयर हो रहा है, अब लोगों को पता चल रहा है। बीच में भी अपडेट जारी करके बताया था, क्योंकि आपको जब वहाँ पे एजेंट सैलरी कुछ बताती है और यहाँ आने के बाद कंपनी कुछ कर देती है, तो गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी करके बताया था और मोरे ने भी बताया है कि ये कानून में है। अगर मान लिए आप जितना काम के हिसाब से, मान लिए वहाँ पे आपका एग्रीमेंट सैलरी 1500 दरहम या 2000 दरहम वहाँ पे सेलेक्ट हुआ, यहाँ आने के बाद अगर आप उस काम में उतना प्रोसीजर नहीं कर पा रहे हो, उतना नहीं दे पा रहे हो, तो दोस्तों ये कंपनी का हक है कि 3 महीने तक आपकी वो लोग निगरानी करेगा। 3 महीना के अंदर आपकी सैलरी वो लोग कम कर सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप काम में खरे उतर रहे हो, यानी आपने एग्रीमेंट के हिसाब से वो काम कर रहे हो, तो आपको कंपनी सैलरी नहीं कम कर सकती है। उसके लिए दोस्तों जो कंपनी को वो जवाबदेही देना पड़ेगा मोहरे में। तो दोस्तों आप लाजिम ख्याल रखें कि जितना आपको जानकारी है वो हिसाब से ही कंपनी में इंटरव्यू ले और वो हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा।